हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजे इन्वेस्टमेंट चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं फर्स्ट आवर में आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। जैसे एज यूजुअल मैं बताता हूँ कि सैटरडे को मैं वीकली व्यूज़ आपको देता हूँ। कमिंग वीक्स का जो वीक का इंडेक्स का रेंज है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो प्रोवाइड करता हूँ। और आपको मंडे के लिए जो स्टॉक्स है वो ना ही आपको पीपीटी में, ऑन चार्ट जाके मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके लेवल्स नोट कराता हूँ कि मंडे को कहाँ कौन सा स्टॉक अपसाइड और डाउन साइड को कितने मूव कर सकते हैं और कौन से स्टॉक करेंगे। तो मैं आज भी वो चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, जो भी अगर इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारी चैनल, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बेल आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी हमारी, क्योंकि हम डेली हमारा बेसिस पे मॉर्निंग को आपको लेवल्स मिल जाता है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंस्टेंट, और बाकी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ठीक है, चलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करते, हम फटाफट हमारे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे न्यू है वो तो मैं बताऊंगा, बट जो लास्ट वीक भी हमारा वीडियो देखे थे, जो देखते आ रहे हैं एवरी वीक को, तो मैंने लास्ट वीक को भी आपको कुछ लेवल्स दिया था, इस तरह से दिखाया था। देखो ये निफ्टी बैंक है, ये आपको याद होगा या फिर आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए जाके। ये लेवल्स मैंने दिया था कि यहाँ पे एक बैरियर है, जब मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ, इस तरह के थे, तो इस तरह के थे। और मैं बताया था कि ये जो बैरियर है 35,500 अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो हम एक मूव देखेंगे 35,000 34,900। और अगर ऊपर की तरफ जो ये बैरियर है जो मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे लेवल्स देखो, अराउंड 36,400 से 36,600, ये जो बैरियर है, अगर इस बैरियर को ये ब्रेक करेगा अपर साइड, अगर नीचे नहीं किया अपर साइड को ब्रेक करेगा, तो ये 37,000 से 37,500 रेंज तक जा सकता है। अब मैं मूव करता हूँ और आप देखो कि ये वर्क कैसे किया है। नीचे की तरफ नहीं ब्रेक किया, क्लियरली दिख रहा है। ऊपर की तरफ ये ब्रेक किया है, देखो इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाला है, और ये 37,000 से 37,500 तक भी गया, और ऊपर गया था, बट क्लोजिंग इसकी 36,500, ये 36,700 तक भी गया था, बट क्लोजिंग इसकी 37,500 अराउंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे वाइट डेटा का बैरियर है। तो अब क्या आगे के लिए हम नेक्स्ट वीक को देखेंगे, कि मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ कि आपको क्लियर भी दिखाई दे। ठीक है, अब ये लेवल को हम मूव करते हैं, अब आगे के लिए देखते हैं। अच्छा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था, मैं हाइड करता हूँ, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया था कि इस बैरियर को अगर नीचे ब्रेक करेगा तब, तो आप देखो मैं मूव कर रहा हूँ इसको, और ये अभी जो आप करेंट डेट पे देख रहे हो, ठीक है, डेट मतलब आप फ्राइडे को देख लोगे। अभी क्यों देखो, जो डिमांड, मैं ये एक रात को 1 बजे बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए कि मुझे एडमिन टीम से पता चला कि मैं मॉर्निंग को अपलोड नहीं किया वीडियो आज का जो वीकली का, तो मुझे सामने से एडमिन टीम से ये मिला कि वेट कर रहे हैं कुछ। तो मैं सोचा था कल संडे मॉर्निंग को बनाऊंगा, बट मैं आपके डिमांड्स देखते हुए मैं रात को, देखो 1 बज रहे हैं 21 की, मैं रात को ही आपको बना के अपलोड कर दूंगा। तो मॉर्निंग को आप उठते ही हमारे लेवल्स आराम से आप फुल डे देख सकते हो जितनी जब चाहे, और आप मंडे के लिए फुल रेडी हो सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं पहले तो इंडेक्स के व्यू बता देता हूँ, वीकली व्यू बता देता हूँ, फिर हम मंडे के लिए स्टॉक्स भी देखेंगे। चलो, तो देखो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट इसी जगह पे आप फ्राइडे को देखोगे एक अच्छा खासा फॉल हुआ था। ठीक है, और अच्छा खासा फॉल हुआ था इसी जगह से, जब वीक का ये फर्स्ट 2 डेज है, और उसके बाद फिर ये लास्ट जो 3 डेज है वो कंटिन्यू फॉल हुआ है। और जब फॉल हुआ तो ब्रेक कहाँ लगाया, एग्जैक्टली देखो वहीं पे ब्रेक लगाया जहाँ हमारा ट्रेंड लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है, जहाँ पे हम ऑलरेडी बैरियर बना के रखे हैं कि ये सपोर्ट है। और उसी सपोर्ट से इंस्टेंट उसने सेम फ्राइडे को ही लास्ट आवर में उसने, देखो ये आवरली कैंडल लगा हुआ है, ये लास्ट आवर में उसमें 35,500 से लेके 35,900, ऑलमोस्ट 36,000, नेक्स्ट लास्ट में 36,000 तक उसने यहाँ से टर्न किया, मतलब रिट्रेस किया ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। क्यों, यहाँ पे सपोर्ट चैनल वाइज जो, मतलब इस चार्ट की जो बता रहा हूँ, और मैं जो ड्रॉ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ओनली लेवल्स नहीं, मैं डेटा भी रीड करता हूँ। तो मैं डेटा के और इसको एनालिसिस और चार्ट के जो लेवल्स के एनालिसिस में अकॉर्डिंग आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। तो जो वाई डेटा है वो 35,500 और 35,000 में बहुत ही अच्छा। 35,000 में अराउंड आप देख लोगे, जो भी डेटा देखते हैं वाई डेटा आप देख लोगे 10 लाख अराउंड 35,000 में सपोर्ट है, और उसको
मूव कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है जो उसके नेक्स्ट टू 35,500, ठीक है, जो अराउंड 7 lakhs अराउंड है। तो आप देख लोगे, और ऊपर में भी आपको 37,000 में अराउंड 10 lakhs OI है, ठीक है। तो आपको 35,000 और 35,000 और 37,000 ये आपको इस वीक में एक ब्रॉड रेंज रहेगा, इस रेंज के अंदर ये मूव करेगा कमिंग वीक। अब यहाँ पे आ गया है, तो अब हम किसी पे भी ऐसे बोल नहीं सकते कि इसी रेंज में रहेगा 100%। हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं व्हाट फॉर नेक्स्ट। अगर ये ब्रेक करता है, ये रेंज मैं हमेशा बताऊँ 35,000 अभी भी ये बना हुआ वही 35,500 जो ये लेवल है, अगर ये ब्रेक करेगा तो आपको इंस्टेंट सेम डे या कमिंग 2 days में 35,000 से 34,900 का रेंज दिखाई देगा, ठीक है। ये आप नोट कर लो, मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ, नोट कर लो। आपको ये दिखे तो फिर हम कमेंट करो कि सर बराबर हुआ कि नहीं हुआ, या आपके लेवल्स वर्क किए या नहीं किए, ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है देन, अभी तो ये सपोर्ट पे है, जैसे कि हमने बताया कि ये सपोर्ट से वापस से मूव करेगा ये बहुत ही कमिंग डेज में। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर की तरफ भी वापस से देखो, अभी यहाँ पे क्या है 35,900, ऑलमोस्ट 36,000। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये वापस से 36,000 तो जो ये अभी लेवल हो गया सस्टेन कर रहा है, ये सस्टेन करते ही मंडे को अगर यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करेगा तो कमिंग 2 days में वापस से हमको 37,000 का लेवल्स फिर से दिखेगा, और हो सकता है ये 37,500 से ब्रेक करके ऊपर निकले। जो ये बैरियर है 37,000 का, इस बार अगर इसको हिट करेगा ये ब्रेक कर देगा, और आपको कमिंग वीक इसी वीक में आपको हो सकता है 37,500 के ऊपर भी निकले, ठीक है। बट ये व्यू मेरा उस तरह से है कि ये सपोर्ट मंडे को 36,000 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स सस्टेन करेगा तो हमको मूव देखने मिलेगा, और इंस्टेंट मूव हमको 3 to 500 पॉइंट देखने मिलेगा, और कमिंग जो वीक में आपको 37 से 3500 फिर से देखने के चांसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपर लेवल, और ये लोअर लेवल ये आपको इस तरह से ये रखो, आप इस पे वापस से इसी लेवल पे आप नेक्स्ट वीक पे काम करते हुए दिखेंगे। चलो ये हो गया, आपने नोट कर लिया, या फिर वीडियो आप बैक करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब तो निफ्टी में भी व्यू ले लेते हैं हम। निफ्टी में भी कंटिन्यू 4 days से लोअर लोज बनाते जा रहा है, ठीक है, लोअर बनाते जा रहा है, और इसका क्या है जो हाइज भी है वो भी लोअर हाइज बनाते जा रहा है। तो ये एक डाउन ट्रेंड का साइन है, ठीक है, डाउन ट्रेंड साइन है। लेकिन इसका यहाँ पे एक सपोर्ट है, कहाँ पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, जो कि वाई डेटा बेस भी और यहाँ चार्ट बेस भी। देखो यहाँ पे जब ये ब्रेक करके एक गया था और ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव किया था और वापस से भी आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा है। बट इससे पहले यहाँ ये क्यों रुका? पहले तो ये कि हर जगह पे हर लेवल कुछ कहता है, ये हम बोलते हैं हर लेवल कुछ कहता है। यहाँ पे रुकने का भी कोई रीज़न है, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिखाऊंगा तो आपको शायद समझ में आ जाए कि हाँ कुछ लॉजिक है इसके पीछे यहाँ ब्रेक करने का। जब ये ऊपर ये ब्रेक किया था, ये 2 स्विंग बनाए थे, याद है, ये 2 स्विंग बना के उसका ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया था, ये स्विंग को जब ब्रेक किया था। तो इसी स्विंग को मैं ज़रा इसको हाइड करता हूँ, इसी स्विंग को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक थिक ले लेते हैं ब्लैक कलर, इस स्विंग से इस स्विंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 स्विंग दिख रहा है आपको, कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस 2 स्विंग को कनेक्ट करते हैं, ये स्विंग का सपोर्ट कहाँ जाता है, हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, जो भी इसका हाइट है यहाँ से लेके, ठीक है, और इसका बॉडी को लेके इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कमिंग कैंडल, जो ऊपर से जो कैंडल बना है, वो इसको किस तरह से सपोर्ट में ले रहा है। ये दोनों जो बैरियर है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ आपको देखने के लिए, ये दोनों का जो बॉडी हम इसको जब कनेक्ट करेंगे, हम इसका बॉडी और इसका बॉडी जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे सपोर्ट ऑलमोस्ट ले रहा है, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट ले रहा है इसी जगह पे, इसी एरिया में ये सपोर्ट ले रहा है जो हमारा कैंडल है। अब 1 2 मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कैसे कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। आपको पहले तो ये हमारा एक स्विंग है 1, ये 2, ठीक है, ये 2 स्विंग्स है, और यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है ये 3,
ये आपको इस तरह से ऐसा कनेक्ट करके जाना है। तो आपको पहले तो एटलीस्ट 2 पॉइंट को पहले मेजर 2 पॉइंट को कनेक्ट करना रहता है। तो आप इसको हाइड करके जैसे हमने किया, आप 2 पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। इसको बंद करता हूँ। 2 पॉइंट को हमने पहले कनेक्ट कर लिया, ये 2 पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद जब 2 पॉइंट कनेक्ट किया तो हम थर्ड पॉइंट की तरफ फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। अगर ये थर्ड पॉइंट नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे हैं ओनली, अगर आप सिर्फ यहाँ पे हैं तो आप 2 पॉइंट कनेक्ट करते, जैसे आपको आगे बढ़ते जाओगे आपको स्विंग मिलने लगेंगे, उस तरह से पॉइंट को कनेक्ट करते जाओगे, मैक्सिमम पॉइंट्स को, थर्ड पॉइंट। अब जब ये मूव करके रिटर्न आता है ना, तो उसी जगह पे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये रिमूव करता हूँ थोड़ा, और इसको बराबर से ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका, हाँ, तो ये जो पॉइंट है इसको सपोर्ट को लेते हुए यहाँ पे एक ब्रेक लगा रहा है। अब अगर इसको ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल, अभी मंडे का कैंडल, अगर इसको नीचे फिर सस्टेन करता है तो हमको कमिंग 2 डेज में, आप लिख लो, कमिंग 2 to 3 डेज में आपको लेवल देखने मिलेगा 14,750 to 800 लेवल। 14,750 to 800 लेवल्स आपको दिखेगा टच करते हुए। अगर इसके नीचे फिर सस्टेन करता है मंडे के लिए, अगर ये सस्टेन नहीं करता तो क्या होगा, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ पे ऐसे कैंडल खुला और इतना में रह गया तो भी नहीं कुछ काम का है। अगर कैंडल यहाँ पे बंद करता है, एटलीस्ट एक ब्रेक करके ऊपर की तरफ बंद होता है, तो फिर ये वापस से आपको ये लेवल टच करते हुए दिखेगा, जो कि 15,250 का अराउंड है। तो 15,200 लेवल जो वाई में एक अच्छा डेटा है, तो राउंड में जो 15,200 के आसपास आपको एक रेजिस्ट दिखेगा, जो एग्जैक्ट तो 200 नहीं होता, तो 200 से 250 आप लिख लो, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको, चलो लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे एक बार टेक्स्ट, ठीक है। अपर रेंज जो है हम ऐसे करते हैं, अपर रेंज, जो अपर रेंज है आपको 15,200 से 250, ये वीक में जो आप कमिंग वीक के बता रहा हूँ, और लोअर रेंज जो है आपको 14,750 से 800 के रेंज में रहेगा। ये रेंज आप कमिंग वीक के लिए लिख के रख लो कि ये 14,750 से 800। अगर आप, जैसे हम स्प्रेड करते हैं, हमारे रेंज ट्रेड करते हैं, स्प्रेड करते हैं, हेज करते हैं, तो अगर आप हेजर हैं या स्प्रेड करते हैं तो फिर आप इस लेवल की तरफ में नोट करें कि आप नीचे 800 750, यहाँ पे एग्जैक्ट शायद नहीं हुआ, सॉरी ये सेव हो गया। अब यहाँ पे देख लो 75 हो गया, वो 14,750 to 800 है, और 15,200 से 15,250 है, ठीक है, नोट कर लेते हैं। अब हम फटाफट जब लेट नहीं करते, इंडेक्स का अपने हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हो गया। अब उस हिसाब से पॉज करके भी नोट करना चाहें तो कर लेंगे वीडियो के बाद में। अब हम एक एक करके स्टॉक पे मूव करते हैं। तो 2-3 स्टॉक कुछ है मंडे के लिए, मैं आप लेवल्स आपको नोट भी करा दूंगा पूरा, और पहले तो मैं यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ करके भी रखा हूँ जो आपको कल देने वाला था, तो इस पे और थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। ये जस्ट मैंने बनाया था, तो इसको और भी थोड़ा वर्कआउट करके आपको प्रॉपर लेवल बताता हूँ। ये स्टॉक है आईवुल फाइनेंस, आईवुल हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, आईवुल हाउसिंग फाइनेंस में हम क्या करेंगे, ये मेरा व्यू नेगेटिव है इसके ऊपर। क्यों नेगेटिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो अपर रेंज का है, ये एक बार भी सस्टेन इसके ऊपर नहीं कर पा रहा है। ये पहले तो अपर रेंज सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग बार बार आके नीचे ही हो रहा है। और ये जब तक इस रेंज में था या फिर ब्रेक भी हो रहा था, तो मुझे कुछ इतना हार्म नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है उस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे थे, बट वॉल्यूम में उस तरह से मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखा था कि ये नेगेटिव अब होने की चांस है बोल के। तो इसीलिए ये मैंने इसको सेल नहीं किया इस वीक में। ये अप डाउन हो रहा है, लेकिन अब जो लास्ट फ्राइडे को जो कैंडल बनाया है, ये जो वॉल्यूम्स थे, देखो यहाँ पे जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, वॉल्यूम्स जो थे, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, जो यहाँ वॉल्यूम थे, उस वॉल्यूम को पूरा क्रॉस करके इसने रेड जो कलर दिख रहा है आपको, एक हेवी वॉल्यूम, नेगेटिव वॉल्यूम शो कर रहा है। ठीक है, तो हम फटाक से जंप तो नहीं कर जाएंगे कि हेवी वॉल्यूम आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ करेंगे कि किस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा इसको वर्कआउट और कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप गौर करोगे, एक ऊपर की तरफ
शिफ्ट हो रहा है इसके वैल्यूज़। तो कहाँ से शिफ्ट हो रहा है? इस जगह से। तो इस जगह से हम काउंट करेंगे और ऐसा एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ट्रेंड लाइन एक है सपोर्ट को। अब देखो ये सब एक दूसरे टच करते हुए एक सपोर्ट पे लाइन पे चल रहे हैं। तो अगर मंडे भी यहाँ पे ऐसे खुलता है, ऐसे रुकता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है मंडे ट्यूजडे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मंडे को अगर ब्रेक करता है इसका लो, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो फिर ये नेक्स्ट मूव नीचे सपोर्ट की तरफ फिर से देता है। तो पहले हम सपोर्ट बना लेते हैं। कहाँ पे है सपोर्ट? जो मेजर सपोर्ट है आपका, जो मैक्सिमम जहाँ पे टचेस होते हैं, कंसोलिडेशन होता है, वो आपका पहला सपोर्ट बनता है, वो आपका है ये सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट है कहाँ पे? 2113 पे। ठीक है, तो उससे पहले तो हम लोग को ब्रेक कहाँ करना है वो देखना है। मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। ठीक है, इस कैंडल का लो है अराउंड 223, लेकिन जब ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है तो एकदम 213 पे देखो, यहाँ भी एक टेल थोड़े छोटे छोटे आते हैं। तो आप बहुत बार क्या करते हैं, कोई 213 के नीचे फटाक से सेल कर देते हैं, फिर वो थोड़ा नीचे आता है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर ऊपर चला जाता है। तो इस कैंडल के नीचे नहीं सेल करना चाहिए आपको। उसका नियरेस्ट नेक्स्ट जो बैक कैंडल है उसके लो पे हमेशा सेल करना चाहिए, क्योंकि ये रिट्रेस होके हो सकता है फिर टेल बनाए और ऊपर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पिछला वाला भी ट्रेल बना के आ सकता है, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर वो ब्रेक करता है तो एक फॉल होता है। तो मैं उसी तरह से आपको यहाँ पे एनालिसिस बता भी रहा हूँ, ड्रॉ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे वर्कआउट पूरा किया नहीं था। मैं आपको कल मॉर्निंग बता रहा, तो अभी हम फटाफट यहीं पे सामने कर लेते हैं सब। तो अब इसका लो देख लेते हैं, 22155 है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं पहले तो, चलो 22150 और पूरा देख लेते हैं, एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, रुको, ये लो पॉइंट है 213। ठीक है, तो 221 से 213, तो जो ये मेन सपोर्ट है, लेकिन इससे पहले हमको देखना है कि इंट्राडे के लिए क्या रखे। ये तो मेन सपोर्ट है, ये कमिंग वीक में जा सकता है 213 तक, इसका नेक्स्ट लेवल अभी जा सकता है, और ये 216 तक भी जा सकता है। दोनों लेवल में आपको वीकली ही बता देता हूँ। एक थिन लाइन कर लेते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, 213 से 206 तक नीचे इस वीक में कमिंग वीक में जा सकता है। इंट्राडे में अगर 213, तो एकदम 213 हम नहीं लिखेंगे, एक हम नियरेस्ट सपोर्ट फिर ढूंढेंगे। तो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। नियरेस्ट सपोर्ट कहाँ पे? जहाँ मैक्सिमम इसको ब्रेक करने के बाद 221 मैक्सिमम सपोर्ट लिया है इस रेंज में, इस रेंज में। ठीक है, अराउंड 21850, 80 दिख रहा है ना, 80। वो थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो ये जहाँ मैक्सिमम जहाँ टचेस हुआ है वो अराउंड 28170 एग्जैक्ट यहाँ पे 50 अराउंड आता है। ठीक है, हम इसका लो देख लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, इसका लो देख लेते हैं, 21855 है। ठीक है, अभी अब लाइन आ गया बरोबर। ठीक है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। अब टेक्स्ट स्पेस में कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, इसको डाउन करके इसको ऊपर मूव कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे, सेल बिलो 221.50 पैसा। ये मैं हमेशा देखो कि मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में भी देता हूँ जो, तो ऑनली लिखता हूँ। अब बिल्कुल भी सेंटिमेंटल होके कि अरे इसने सेल दिया है तो पहले ही 223 चल रहा है, हम यहाँ से सेल कर देते हैं, हमको ज़्यादा मिल जाएगा। कभी भी ऐसा गलती नहीं करोगे, क्योंकि ये लेवल्स है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक उस तरह का लेवल्स जो आपको टारगेट जो है वो नहीं पहुँचेगा। और अगर पहले से आप कर दोगे तो हो सकता है इस 22160 से जाके फिर वापस चले जाए ऊपर, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए वेट करोगे, या फिर आप SLM ऑर्डर जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा के रख सकते हो 22150 पे। ठीक है, ये हो गया। अब हम टारगेट्स लेते हैं। टारगेट जो हमारा जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट पहले 21850 है, ये हमारा पहला टारगेट सेफ टारगेट रहेगा, और ये जाएगा अराउंड 213 तक। ठीक है, तो देखते हैं 213 कितना था, 213 हाँ 213.01 है। तो आप क्या करो, सेफ के लिए ना हमेशा एग्जैक्ट लो पॉइंट पे नहीं लगाओ, 21350 लगा लोगे। तो 21850 और 21350 ये हमारा टारगेट रहेगा। और मस्ट स्टॉप लॉस मस्ट है। आप टारगेट फर्स्ट लगाओ सेकंड लगाओ, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट टारगेट करके बाद आप ट्रेल करो, लेकिन स्टॉप लॉस सबसे पहले लगाओगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस उसके बनती है, यहाँ पे इसके लेवल्स पे हमने रखा था 224 की। ठीक है,
तो अराउंड यहाँ पे 3 पॉइंट का 22, 23, 24 अराउंड 2.5 पॉइंट का ऐसे स्टॉप लॉस बन रहा है। 22, 23, 4, हाँ 2.5 का स्टॉप लॉस है और आपको टारगेट अराउंड 19, 18 अराउंड 4 पॉइंट का आपको टारगेट है। ठीक है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड भी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, थोड़ा मूव कर लेता हूँ। ठीक है, 1893 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट है। देन अगेन उसके बाद फिर आप ट्रेल कर सकते हो, तो अच्छा लेवल से नीचे की तरफ और भी है। तो इनिशियली आपको सेफ जो है हमेशा फर्स्ट टारगेट प्रायोरिटी में हम सेफ में रखते हैं। उसके बाद आप ट्रेलिंग, अगर आप स्किल ट्रेडर हैं तो ही आप ट्रेल करें, या फिर आप हमारे से ट्रेंड हैं तो पता है कि आपको ट्रेल कैसे करना है, जो हम ट्रेंड किए हुए हैं। ठीक है, जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं या फिर की स्किल ट्रेडर है, वो अपनी तरह से अपने ट्रेल कर लें। और स्टॉप लॉस 224 रहेगा। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन है, पेट्रोनेट। ठीक है, पेट्रोनेट बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न एक बना रहा है और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ आपको, फिर मैं इसका दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे पहले तो ये ब्रेक करने की कोशिश किया था और इसको सक्सेस हुआ था, तो ये अच्छा मूव दिया था यहाँ पे एक। ठीक है, इसको क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेशन बार बार हुआ था इस जगह पे, इसको ब्रेक कर नीचे गया था, वापस से यहाँ आने के बाद बहुत कंसल्टेट हुआ और ये ब्रेक करके ऊपर निकला। तो सेम अभी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे एक इससे भी अच्छा पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं राउंडिंग पैटर्न। ठीक है, जो कि इस तरह से बना रहा है, इस तरह से राउंड देन अगेन राउंड। ठीक है, ये डबल राउंड जो है इसको बोलते हैं, ये राउंडिंग पैटर्न होता है, वो भी डबल बॉटम के साथ। ठीक है, ये डबल बॉटम राउंडिंग पैटर्न बना रहा है, तो इसके मूव बड़े अच्छे होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मूव हो सकता है ये कमिंग डेज में हाई भी ब्रेक कर दे, लेकिन हम कमिंग डेज का नहीं देख रहा, हम मंडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ लेवल्स। तो पहले मंडे के लिए हम लिख लेते हैं। अगर ये मंडे के लिए हाई ब्रेक करेगा वापस से इसी पे, ठीक है, यहाँ पे अराउंड 224 का 254 का है, सॉरी 254 का हाई जब ब्रेक करेगा तो आपको 258 से 263 का लेवल मंडे के दिन में दिख सकता है। ठीक है, 258 हम प्रायोरिटी में रखेंगे पहले, तो मैं यहाँ पर आपको नोट करा लेता हूँ। टेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। स्टॉक आपने लिख लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेट्रोनेट आप लिख लोगे। स्टॉक अभी यहाँ दिख नहीं रहा ना, आपको दिखेगा, ऐसे दिखेगा पेट्रोनेट। ठीक है, तो पेट्रोनेट आप लिख लोगे और हम यहाँ पे लेवल्स लिख देते हैं बाय अबव। ठीक है, जो भी आपको मैं लेवल दे रहा हूँ वो टेक्निकली लेवल्स पे पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सडनली न्यूज़ या कुछ आया था, मार्केट सेंटीमेंट या कुछ वोलेटाइल हाईली हो जाता है तो अलग बात है। अब इसीलिए मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। हमारे टारगेट मोस्टली 80% मोर देन हमारा एक्यूरेसी आ रहा है और हम उसको और भी अचीव करने की कोशिश करें कि 80-90% हमारा बना रहे। लेकिन वो जो 10-20% जो मैं रख रहा हूँ कि फिर वो कहाँ गए 10-20%, वो होता है एक्सीडेंटल स्टॉप लॉस या फिर सेंटिमेंटल स्टॉप लॉस जो होते हैं, मार्केट के मूड कभी सडन चेंज हो जाते हैं, उस बेस में आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हो स्टॉप लॉस, हमारा एज इट इज़ 90-100% भी हो रहा है तो भी कोई से नहीं, वेल एंड गुड। लेकिन आपको स्टॉप लॉस, मैं बार बार स्टॉप लॉस पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बहुत लोग यहाँ पे हैं जो देखते रहते हैं, सर आपके तो स्टॉप लॉस नहीं हो रहे। जो प्रीमियम ग्रुप में भी कुछ है कि सर 15 दिन से स्टॉप लॉस नहीं हुआ, कुछ भी इस तरह से जो बोलते हैं, मैं उनको खुद सामने से बोलता हूँ, आज नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस कल होगा, लेकिन होगा। ऐसे नहीं 100% कभी नहीं होता, रेयरली किसी मंथ हो जाएगा, लेकिन 100% आपको 20 डेज है तो 22 डेज अगर ट्रेड हो रहा है तो 20 से 22 दिन आपको 100 एवरी डेज ही सारे आपके टारगेट्स हों, ऐसा नहीं होता पॉसिबल। ठीक, तब इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखोगे और लेवल्स पे काम करो, बिंदास आपको प्रॉफिट होगा। तो लेवल लिख लेते हैं बाय अबव 254। ठीक है, एक 250 राउंड नहीं लेके हमेशा ना मैं एक बफला 254.10 ओनली। ठीक है, और यहाँ पे हम टारगेट्स लिख लेते हैं हमारे, लेते हैं 258 ATR है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 258 सेफ हम 258, और यहाँ पे उसके बाद 263 आ रहा है तो हम 262.80। ये मेरा लॉजिक एक बार आप नोटिस करो, कभी कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ रहता है राउंड में रहता है तो कभी कभी वहाँ पे एग्जैक्ट हिट होके
आ जाता है। जहाँ पे राउंड देखो यहाँ पे 250-80 है लेवल्स, तो कोई इशू नहीं, मेरा 58 मैंने बफर रखा। लेकिन यहाँ पे 263.05 ऑलमोस्ट 260 से राउंड में है, तो कभी भी एग्जैक्ट उसमें नहीं रखोगे, थोड़ा 10-20 पैसा पहले टारगेट लगा के रखोगे तो बेटर होगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस जो है ये एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से ऐसा होता है। बहुत जन ट्रैप हो जाते हैं, बोलते हैं अरे टारगेट के पास गया और बस 20 पैसे के लिए, 50 पैसे के लिए मेरा, 10 पैसे के लिए मेरा बच गया, रह गया और नीचे आ गया वापस से। ये सिनारियो होता है, प्रैक्टिकली होता है, इसीलिए अब मैं वो ट्राई करता हूँ कि बिफोर और आफ्टर आपको ये करा दूँ। तो स्टॉप लॉस जो है हमारा, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा हमारा 251 का। ठीक है, अराउंड 3 पॉइंट के हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे और आपको 4.2 8 to 9 पॉइंट आपको टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ये आप सेव कर लेते हैं, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, और एक है लास्ट आपको और एक बता देता हूँ, अंबुजा। अंबुजा भी बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न पे है, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़ा है वो। ठीक है, मैं इस पर बेयरिश हूँ, 80% बेयरिश हूँ, 20% बुलिश हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बेयरिश हूँ, इसका कारण ये है कि मतलब रीज़न ये है कि ये जो पैटर्न जो गया था यहाँ पे, ये वापस से उसी जगह पे आके खड़ा है जहाँ पे ये ब्रेक करके एक बार गया था सपोर्ट पे। तो इस बार अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। अच्छा फॉल इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हमेशा ओनली प्राइस एक्शन को नहीं देखता हूँ, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एंड डेटा सब कुछ देखता हूँ। तो अभी जो यहाँ सामने आपको दिखा रहा हूँ प्राइस एंड वॉल्यूम, ये बता रहा है ये नेगेटिव पैटर्न है, मतलब नेगेटिव के लिए रेडी हो रहा है, अभी ब्रेक नहीं किया। हमेशा मेरा लेवल ब्रेक करेगा तभी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को प्रायोरिटी बेस में पहले से जो आगाज बोलते हैं वो जो मिला है, ये नेगेटिव का सेंस दे रहा है। लेकिन किस लेवल के नीचे? इस पैटर्न के नीचे। यहाँ पे देखो एक बॉक्स बनाया हूँ। ठीक है, ये बॉक्स जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये बॉक्स है। ये बॉक्स एक्चुअली है कहाँ से, देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक है। ठीक है, बार और यहाँ पे देखो आप, सेम बॉक्स पे आ रहा है। और मैं थोड़ा मूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, इसी बॉक्स में सब फंस रहा है, इसी बॉक्स से पहले इसी बॉक्स के अंदर सब फंस रहा है, क्योंकि ये बॉक्स जो है ये पूरा एक रेंज है, यहाँ से आया हुआ जा रहा है। कभी 17 नवंबर वहाँ से ये हाइट पे एक बार आया, फिर फॉल हुआ, फिर एक बार आया, फिर फॉल हुआ, फिर इस टाइम में थर्ड टाइम। हमेशा जब भी नॉक बार होता है ना, मल्टीपल टाइम्स, तो ब्रेक करते हैं। थर्ड टाइम आया और ब्रेक कर दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा सही से, वापस से आ रहा है। अगर इस बार नीचे आया फिर से फॉल चांसेस है। तो हम लेवल्स कैसे लिख लेंगे? हम इसको लेवल्स नोट कर देते हैं कि अगर इसको फॉल करता है तो 267 to 262 के अराउंड हमको फिर से दिखेगा। पहले मैं सेल लेवल लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जो 20% बाय के लिए क्यों हूँ, वो भी मैं आपको लेवल्स लिखा दूंगा। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करता तब क्या? ठीक है, सपोर्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, तो ब्रेक ना करे तो उसका भी हम व्यू लेके जाएंगे कि अगर ये नहीं ब्रेक करता तो ऊपर की तरफ क्या होगा, वो मैं व्यू दे दूंगा आपको। पहले सेल के लेवल लिख लो। क्या है हमारा ये? आईबुल। ठीक है, अरे आईबुल नहीं है, ये हमारा अंबुजा है, सॉरी अंबुजा सीमेंट। ठीक है, अंबुजा सीमेंट में हम सेल करेंगे, सेल बिलो। ये जो लेवल है अराउंड 71 का अराउंड लेवल है, तो 71 नहीं 72 का है अराउंड, देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट फिर से चला जाएगा, कोई नहीं, फिर से हम लिख लेंगे, एक बार देख लेते हैं वापस से। हाँ, 272 271 90 अराउंड इस रेंज में कुछ आ रहा है। इसका हाई कितना? 271 80। ठीक है, तो हम 271 80 के नीचे ही सेल करेंगे। यहाँ में लिखेंगे सेल बिलो 271.50 ओनली, याद रखोगे। और इसके टारगेट्स रहेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है पहले से 267 30 हो रहा है ना, 50 के लिखेंगे। हम हमेशा बताता हूँ कि जो लेवल से उसके 10-20% आप पहले ही टारगेट लगा के रखो, वरना आप ट्रैप हो सकते हो एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो 267.50 से लेके 263 तक ये जाने का ताकत रखता है। एक्चुअली 261.50 262 तक जा सकता है, ये 262 तक। ठीक है, ये टारगेट्स हो गए। और मस्ट स्टॉप लॉस
सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। स्टॉप लॉस हम 276 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। 276 कैसे दिया, तो कोई स्टॉप लॉस भी आपको बताता हूँ कि सेव कर लेता हूँ आपको 276 स्टॉप लॉस फिर कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ यहाँ पे। चलो इसको पहले हम यहाँ लिख लेते, यहाँ पे एक रेंज है, बार बार देखो इस रेंज को जहाँ से ये होल्ड कर रहा है, इसका जो हाई है, ठीक है 274.60, इसका जो हाई है 275.60, इसका है 275। तो ये जो मोस्टली जो पहला जब ये ब्रेक करेगा उसके ऊपर जब पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 276 अराउंड आएगा, 275.50 276, इसीलिए मैं 276 यहाँ पे आपको लिखा हूँ, ठीक है। 276 10 भी कर सकते हैं इसको, मैं अभी इसको सेव कर दिया हूँ तो अभी मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। एक बार तो ठीक है चलेगा, इसको 276 10 कर दोगे बेटर होगा। तो ये हो गया सेल के लिए। अब एक बाय के लिए व्यू इसलिए 20% बता रहा हूँ, अगर ये ब्रेक नहीं करता है, नोटिस करोगे क्या करना है, हाँ इसको ध्यान से दोगे। मैं बाय का व्यू दे रहा हूँ, सेल मेरा मतलब मेरा सेंटिमेंट और मेरा टेक्निकल जो लेवल्स है वो सेल के लिए बता रहा है इस लेवल के नीचे, लेकिन अगर इस लेवल के नीचे नहीं आया तो कोई यूज़ नहीं है सेल का, फिर सेल होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या, तो अगर देखोगे ये जो इसका क्लोजिंग है 275.30 का इसका क्लोजिंग है, अगर मंडे को नीचे नहीं होके 15 मिनट्स से इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करता है, 278.30 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप तुरंत देखोगे नेक्स्ट 1 आवर के अंदर आपको क्या लेवल दिखेगा पता है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दिखाता हूँ आपको। उसके बाद अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आवर में आपको लाइन्स ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, आपको ये जो रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है इसी रेंज का आपको एक यहाँ पे हाइट दिखेगा 279 तक, ठीक है। 275 कितना 275.30 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो आपको इंस्टेंट 269 दिखेगा, ठीक है। इस लेवल को टच जाके करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये इसका बैरियर है, और इसी लेवल पे ये ऐसे खेलते रहेगा। ये मैं डे बता रहा हूँ आपको 15 मिनट, जब मैं आपको 5 मिनट 15 मिनट्स इंट्राडे में जो मैं लेवल जब लाइव देखते हैं तो आप देखोगे इसी लेवल के अंदर मोस्टली खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन हर लेवल तो ब्रेक कभी ना कभी होता है, ठीक है। नीचे का ब्रेक किया तो हम रेडी हैं, लेकिन अगर ये लेवल ऊपर का ब्रेक करता है, कौन सा 279.45 जो ये रेंज है, कभी भी रेंज के अंदर ट्रैप हो जाओगे तो जो कॉन्ट्रा ट्रेंड जानते हैं स्किल ट्रेडर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस जगह पे वो हमेशा एक सेल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेंड जो लेते हैं, ठीक है, वो स्विंग ट्रेंड जो इंट्राडे में स्विंग ट्रेंड कर देते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, वो ले सकते हैं अपने हिसाब से। ये व्यू बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपको जब लेवल्स ब्रेक पे काम करना है थोड़ा सेफ, जहाँ की आपको मोस्टली चांसेस है कि विनिंग साइड में रहोगे, तो आप क्या करोगे, सेफ इसके नीचे सेल करोगे या फिर 279 के ऊपर बाय करोगे। जब 279 के ऊपर निकलेगा तो वापस से ये आपको 280 270 और आपको 285 फिर से दिखेगा। मैं लिख लेता हूँ, चलो बाय का भी आपको यहाँ पे, ठीक है। बट बाय मेरा 20% है, इधर मेरा कन्विक्शन जो है सेल की तरफ 80% है, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तब, ठीक है। मैं यहाँ बाय भी लिख लेता हूँ, ये आपको दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो। बाय ट्रेड बाय अब कितना 279.50 279.50 बाय करना है ओनली। आपको टारगेट्स रहेंगे, हमने कितना बताया था, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि अभी मूव हो जाएगा तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कैसे जूम करके मैं पता चल जाएगा मेरे को। 79.50 का 82 83 दिख रहा था, 283, तो आपको 282.50 से 285 मेरे याद है, 285 आपका ऊपर की तरफ लेवल ये आपको देखने मिलेगा अगर 79.50 ब्रेक करेगा। तो आपको स्टॉप लॉस जो है कहाँ पे, जहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है बताया था 76, जिसके ऊपर है नीचे आपको सपोर्ट, मतलब नीचे अगर सेल करते हो तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेगा, ऊपर अगर ब्रेक करता है 79 तो 76 आपका सपोर्ट को काम करेगा। तो 276 मीन्स 275.90 आप, सॉरी यहाँ पे 275.90 आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है। ये अंबुजा सीमेंट का बाय और सेल आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है।
चलो बाकी यहाँ पे हो गया है। और जो भी है हमारा बाकी और जो भी है न्यू है, ये तो लेवल्स में आपको एवरी प्रोवाइड करता हूँ। एवरी डे भी यहाँ पे देखो डेट वाइज हमारा पूरा यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हो, प्रीवियस डेटा भी आप चेक कर सकते हो जब हम देते हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ बेस्ट इंट्राडे स्टॉक जो है ये हम प्रोवाइड करते हैं, एवरी डे आपको मिलेगा। और एवरी वीक मैं सैटरडे को क्या करता हूँ, वीकली आपको लेवल्स बताता हूँ इंडेक्स का, और मंडे के लिए ऑन चार्ट, यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाता हूँ मैं, जो डेली देता है वो सिर्फ आपको पीपीटी में मूव करके स्क्रॉल करके हम दिखा देंगे, लेवल्स बाय लेवल सेल लेवल बाय लेवल सेल लेवल दिखा देंगे। लेकिन जो सैटरडे देता हूँ वो मैं ऑन चार्ट देता हूँ। और अगर आपको ये ऑन चार्ट जो भी मैं ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे, जिस तरह से मैं ड्रॉ करके लेवल्स दे रहा हूँ, और आपको जो भी वर्क कर रहा है, जो भी हम यहाँ इंडेक्स में भी दिया, हमने बात किया था, और एक कप पैटर्न हो गया, ट्रेंड लाइन पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये अगर आपको सीखना है तो आप हमारे एडमिन टीम को कांटेक्ट करें, ठीक है, या फिर इस कमेंट्स में पिंग करें तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप नंबर शो करें या फिर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें, इसमें नंबर भी हम दिया गया है, आप देख लेंगे। और बाकी जो न्यू है वो यहाँ पे हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं, जो कि हमारे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि स्प्रेड के हो गए, बजाज फिनेंस के हो गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, तो ये भी आप कुछ और बेसिक मार्केट्स आपको कुछ देखना था, बेसिक मार्केट भी, क्योंकि हम कोर्स में डिटेल प्रोवाइड करते हैं, यहाँ जस्ट हम लुकआउट दे रहे हैं, तो आपको बेसिक ऑफ मार्केट और ये कैंडलस्टिक कुछ पैटर्न हम यहाँ पे शेयर किए हैं। कैंडलस्टिक भी क्या होता है, कैंडलस्टिक बुक में और इसमें सब नॉर्मली सब एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन उसके एक व्यू रहता है, अलग नज़रिए रहता है ट्रेड करने का। एक्चुअल कैंडलस्टिक को कैसे रीड करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, या हमको कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल्स में हम आपको कोर्स मॉड्यूल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो और बाकी अब जो भी अकाउंट हमारे अंडर में खोलना चाहते हैं, नीचे में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से एंजल ब्रोकिंग, विजडम और जीरोधा, जिसमें भी आप चाहें तो हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे सर्विसेज और न्यू जो फीचर्स है जो हमारी तरफ से मिलते हैं वो आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मंडे, आप लेवल्स नोट कीजिए, और अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हैं तो एक बार आप कुछ दिन तक आप हमारे लेवल्स पे नोट करके एक बार पेपर वर्क करके देखिए, या ये लेवल्स वर्क करता है रियली या फिर बस तुक्का लग रहा है, ठीक है। आप जो भी रियलिटी देखिए फिर हमको कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं मंडे को, ओके, टेक केयर, बाय बाय।